हाँ जी, good morning students. Today we are going to study about empty set. आज हम empty set के बारे में डिस्कस करेंगे. We have already discussed about sets. Set क्या होता है, set को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका empty sets. Okay, now let us start empty set. Now let us consider a set A for all x such that x is the students presently studying in class 11. ओके, तो अब देखिए हमने एक सेट कंसीडर कर रखा है ए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 11, कि जो स्टूडेंट जो प्रेजेंटली क्लास 11 में स्टडी कर रहे हैं. तो हम स्कूल में जा सकते हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि ए जो सेट है उसमें आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं. सो ए कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. Finite number of elements. Now let us consider a set B for all x such that x is a student presently studying in both classes 10th and 11th. Okay, now next set is for all x such that x is a student presently studying in both class 10th and 11th. अब देखिए ऐसा कोई स्टूडेंट जो आपका प्रेजेंटली क्लास 10th में भी पढ़ रहा हो और 11th में भी पढ़ रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि साइमल्टेनियसली आपका एक ही स्टूडेंट दोनों क्लासेस में स्टडी कर रहा हो. तो इसका मतलब जो आपका बी सेट है, बी सेट में आपके कोई एलिमेंट नहीं आएंगे. तो बी सेट, देयरफॉर बी सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. Okay, now let us define empty set. A set which does not contain any element is known as empty set. Is known as empty set. अब ध्यान से इस बात को समझिए कि देखिए ऐसा कोई सेट, जैसे हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था कि ऐसा कोई सेट जिसमें आपके पास कोई भी इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उस सेट को हम कहते हैं empty set. Okay, we can call that set as empty set also. We can also call that set as null set, and also we can call it as void set. हम उसे void set भी कह सकते हैं. ऐसा कोई सेट जिसमें आपके कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं आपके empty set. Now the empty set. The empty set is denoted by the symbol phi. देखिए जो empty set होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम सिंबल phi के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो जहां भी आपने empty set को डिफाइन करना हो वहां पर हम क्या कर देंगे, phi से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे. सिंबॉलिक नोटेशन है. और यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस बाय braces. You can also represent this by empty braces. Now let us discuss
Few examples of empty set. Number 1. Consider a set A for all x such that x lies between 1 and 2 and x is a natural number. It is given कि x lies between 1 and 2. x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है और x क्या है आपका नेचुरल नंबर है. तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. अब ये कह रहा है कि आपको ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है. तो देखिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास है ही नहीं जो 1 और 2 के बीच में लाई करता हो. तो हमारा ए सेट क्या हुआ, हमारा ए सेट इज एन एम्प्टी सेट. तो ए सेट क्या हुआ हमारा, एम्प्टी सेट. ओके, तो आप ए को सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, ए सेट इज इक्वल टू एम्प्टी. आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो राइट ए सेट एज एम्प्टी सेट, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप. ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर सेट बी फॉर ऑल एक्स such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number. X is a rational number. अब देखिए आपको इक्वेशन क्या गिवन है, आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, जहाँ पर आपका x जो है रैशनल नंबर है. अब आपको पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता है. तो आप ऐसा कोई भी रैशनल नंबर यहाँ पर पुट करके देखिए और देखिए क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नहीं, ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो हम यहाँ पर पुट करेंगे और वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. आप पुट करके देख लीजिए, 1 बाय 1 पुट करिए, 1 बाय आप 2 बाय 1 पुट कर सकते हैं, आप 1 बाय 2 पुट कर सकते हैं, आप कुछ भी पुट करके देखिए वो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है. तो दैट इज व्हाई बी इज एन एम्प्टी सेट. तो आपका बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सेट को सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, बी सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, एम्प्टी ब्रेसेस, और यू कैन राइट बी इक्वल्स टू 5. इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर थर्ड एग्जांपल, दैट इज कंसिडर अ सेट C for all x such that x is even prime number greater than 2, greater than 2. अब here it is given for all x is an even prime number greater than 2. अब हमें x जो है वो even prime नंबर दे रखा है जो कि greater than 2 है. देखिए प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं जो 1 से एंड itself से डिवाइड होते हैं. तो आगे आपका 2, नेक्स्ट 3, देन 5, देन 7 एंड सो ऑन. बट ये क्या दे रहा है यहाँ पे कि इवन होना चाहिए आपका प्राइम नंबर और वो 2 से बड़ा होना चाहिए. देखिए हमारे पूरी प्राइम सीरीज में सिर्फ एक 2 ही है जो इवन डिजिट होता है. बाकी जितने भी प्राइम डिजिट आपके आते हैं वो सारे के सारे आपके ऑड नंबर्स होते हैं. तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 2 के अलावा. तो ऑब्वियस सी बात है ये सेट कैसा होगा, आपका सेट C विल बी एम्प्टी सेट. C हमारा होगा एम्प्टी सेट. ओके, बिकॉज 2 ही एक अकेला इवन प्राइम नंबर होता है. Let us consider fourth example, a set D for all x such that x square equals to 4 where x is odd. अब देखिए यहाँ पर आपको जो है x² इक्वल टू 4 दे रखा है और x आपको क्या दे रखा है, ऑड नंबर दे रखा है.
तो देखिए क्या ऐसा कोई ऑड नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए ऑड नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 डालती हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होएगा। अगर मैं 3 डालूंगी तो 3 का स्क्वायर क्या होएगा आपका, 9 होएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन आपका कोई भी ऑड नंबर जो है वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। So that is why this D set, that is for all x such that x square equal to 4 and x is an odd number, it is an empty set। तो D क्या है आपका, D भी आपका क्या है, एक empty set है। D is also empty set because no value of x is satisfying this equation। क्योंकि x की कोई वैल्यू जो है ही नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू जो इस इक्वेशन को आपके सेटिस्फाई करती है। Now let us discuss finite and infinite sets. Finite and infinite sets. Let us consider a set A having element 5, 6, 7, 8। ठीक है, हमारे पास सेट A है। सेट B जो है उसमें एलिमेंट है हमारे पास A, B, C, D, E, F और सेट C है, इसमें है मेंस लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम ध्यान से देखें तो सेट A में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं सेट A में वो 4 हैं। हमारे पास सेट B में जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं C सेट की तो इसमें मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बिग नंबर निकलेगा, बट निकलेगा तो आपका नेचुरल नंबर ही ना। तो हम किस तरह से डिनोट करते हैं, हम इस तरह से डिनोट करते हैं अगर हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट हो। अगर मान लीजिए सेट हमने S सपोज कर लिया, ठीक है, और S सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उनको हम n से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं आपके सेट S में। ओके, इफ ns is natural number, if ns is natural number, then S is non-empty finite set, finite set। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर कह रहा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं आपके सेट में, अगर वो नेचुरल नंबर आता है आपका, ठीक है, अगर आपके पास जो ns है वो कोई नेचुरल नंबर है, तब हम s को क्या कहेंगे, s को कहेंगे हम नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। कि ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपका ns क्या है, इफ ns इज नेचुरल नंबर देन s इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ओके, अब नाउ हियर इन दीज एग्जाम्पल अब आप देख सकते हैं, हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसमें आपके, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे आपके सेट ए में। अगर सिमिलरली हम बात करते हैं आपके बी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे आपके बी में, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने आ गए, 6 आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने कहा है कुछ ना कुछ, अगर ns जो है, अगर आपका सेट नेचुरल नंबर देता है तो वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका क्या होगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बी। सिमिलरली ये भी आपका क्या होगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। अगर हम बात करते हैं सी सेट की, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ सम फाइनाइट नंबर ही आएगा इसमें भी। ओके, तो दिस इज ऑल्सो आपका क्या होगा, ये भी आपका आएगा non-empty finite set। okay, तो these are the example of non-empty finite set। तो आप कह सकते हो ये आपके क्या बन रहे हैं, finite sets बन रहे हैं। Now let us discuss the definition of finite and infinite set। A set which is empty or consists of a definite number of element is called finite set, otherwise the set is called infinite। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अगर कोई सेट या तो वो एम्प्टी हो, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो,
या फिर उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट कहते हैं। तो ऐसे सेट आपके फाइनाइट कहलाते हैं, या तो वो नल सेट हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट आ ही ना रहे हो आपके, या फिर उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट आपके आ रहे हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना उसमें एम्प्टी सेट हो, ना डेफिनेट नंबर ऑफ सेट हो, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। नंबर फर्स्ट, let W be the set of the days of the week. देखिए यहाँ पर कह रहा है कि W जो है आपका सेट ऑफ डेज है ऑफ द वीक, यानी हमारा सेट जो है वो W से रिप्रेजेंट कर रखा है, उसमें जो है हमारे वीक आते हैं, वीक के डेज आते हैं, ठीक है। तो डेज आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वीक में कितने डेज होते हैं, हमारे पास 7 डे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो 7 डेज आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है W कैसा सेट होगा, W विल बी फाइनाइट सेट। W आपके पास कैसा सेट होगा, इट विल बी अ फाइनाइट सेट। Let us consider next example. Let S be the set of the solution of equation x square minus 16 equals to 0। अब यहाँ पर जो आपको सेट S दे रखा है, वो सोल्यूशन दे रखा है आपको इस इक्वेशन का x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ फाइनाइट रिजल्ट आएगा, दैट इज व्हाई S सेट इज अ फाइनाइट सेट। इसमें भी आपका फाइनाइट सोल्यूशन आएगा, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। लेट G be the set of points on a line, अब यहाँ पर क्या गिवन है आपको कि G जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है ऑन अ लाइन, ठीक है। तो एक लाइन पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेट G इज इनफाइनाइट सेट, इसीलिए यहाँ पर G क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। ओके, व्हेन वी राइट सेट इन रोस्टर फॉर्म, देखिए जब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट द सेट इन ब्रेसेस, ठीक है। जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं आपके, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई सेट होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ब्रेसेस। तो हमें उन किस तरह से लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप कैसे लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए हमें पता है नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3, 4, 5 एंड टिल इंफिनिटी। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4 एंड सो ऑन। तो देखिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा आगे हम 3 डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके नंबर्स जो हैं वो आगे चलते ही जा रहे हैं, एंड वी क्लोज द ब्रेसेस लाइक दिस। ओके, नाउ इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑब्वियस सी बात है ऑड नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, फिर 3, फिर 5, 7 एंड सो ऑन। हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल स्टार्ट द ब्रेसेस 1, 3, 5 एंड सो ऑन। वी विल राइट next 3 dot and we will close the braces. So this is the way we will write set of odd numbers. अब देखिए set of integers, set of integers
अब इंटीजर्स में आपको पता है इंटीजर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, आपकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जाती है प्लस इन्फिनिटी तक और जीरो इंक्लूड होता है। तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए जीरो आता है हमारा, -1 आता है इस तरफ, -2 आता है इस तरफ, हम 3 डॉट्स लगा सकते हैं। सिमिलरली इस तरफ भी हम 1 2 एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय 3 डॉट एंड वी कैन क्लोज द ब्रेसेस। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स को सेट में रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स को, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट इन द सेट, all the infinite sets cannot be represented in roster form। जितने भी हमारे infinite sets होते हैं उन्हें हम roster form में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा set of real number आ जाता है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं फॉर्म करता है। जैसे अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का एक पैटर्न बनता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वेयरएज अगर हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो 1 3 5 एंड सो ऑन, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न हमारा रियल नंबर में फॉर्म नहीं करता है। So that is why we cannot write that set, infinite set of real number in roster form. Our next question is, state which of the following sets are finite or infinite। आपने बताना है जो सेट आपको गिवन है क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। लेट अस डू फर्स्ट पार्ट। For all x such that x belongs to natural number and x minus 1, x minus 2 equals to 0। तो यहाँ पर बता रहा है ये आपको एक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर ये बताया है कि x जो है आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऑब्वियस सी बात है अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0 और 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई 0 नहीं बनाएगा। बट अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह 2 डालते हैं तो 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे दो एलिमेंट्स हैं, एक है आपका 1 और एक है आपका 2, जिसे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है 0। और वो दोनों ही नंबर 1 और 2 आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमारा ये सेट क्या बनेगा, ये हमारे सेट में जो एलिमेंट होंगे वो होगा 1 एंड 2। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा सेट हुआ आपका, दिस विल बी फाइनाइट सेट। Okay, now let us discuss second part. For all x such that x is belongs to natural number and x square is equal to 4। अब आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए अगर x को हम 1 डालते हैं, आपका नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 डाला तब नहीं आपका सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। बट अगर मैं x को 2 डालती हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाता है, 4 आपका 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट आ रहा है जो कि आपका क्या है 2, ठीक है। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो ऑब्वियस सी बात है इस सेट में आपका एलिमेंट आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या है आपका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये आपका क्या हुआ फाइनाइट सेट हुआ। ओके, नाउ आवर थर्ड पार्ट इज फॉर ऑल x such that x belong to natural number and 2x minus 1 equals to 0। अब यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए नेचुरल नंबर और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आपको पता है नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, अगर हम x की जगह 1 डालेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा आपका -1, ये आ जाएगा 2 - 1, आपका आंसर आ जाएगा 1। अगर हम इसकी जगह 2 डालते हैं तो 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा, 4 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो देखिए ये नंबर तो इंक्रीज ही होता जा रहा है, ये तो 0 आ ही नहीं सकता आपका नेचुरल नंबर को पुट करके। तो इसका मतलब है ये सेट क्या होगा, इस सेट में तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, तो एलिमेंट आ ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा सेट होगा आपका, ये आपका एम्प्टी सेट होगा। और आपको पता ही है हमने पहले डिस्कस किया है एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज बाय ब्रेसेस, एम्प्टी ब्रेसेस। तो ये होता है आपका एम्प्टी सेट का सिंबल, तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में कहता है फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम। ओके,
तो आपने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो आपके प्राइम है, तो इसमें आपके सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हम पूरे प्राइम नंबर्स को डिफाइन करते हैं तो प्राइम नंबर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आपका क्या होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। तो इसीलिए आपका कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ओके, fifth part is for all x such that x belongs to natural number and x is odd। तो obvious सी बात है, इसमें आपका x जो है odd है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आएंगे, तो आपका ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दिस विल बी इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इक्वल सेट्स। इफ वी आर गिवन टू सेट, अगर मान लीजिए हमें दो सेट गिवन है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक को हमने ए से रिप्रेजेंट कर रखा है और दूसरे को हमने बी से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो जो हर एलिमेंट ए का होगा वो हर एलिमेंट बी का भी होगा, और जो आपका हर एलिमेंट बी का है वो आपका ए का भी एलिमेंट होगा। तो उन सेट्स को, ऐसे दो सेट्स को हम क्या कहेंगे कि ए सेट जो है वो बी सेट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो दीज टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। नाउ लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। देखिए, इफ वी आर हैविंग टू set A and B are said to be equal if they have exactly same element and we write A is equal to B। मतलब अगर आपके B और A में दोनों में exactly same element है तो हम उसे कहते हैं कि वो आपके क्या हैं, इक्वल सेट हैं, और हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A equals to B। अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल। अगर ए और बी के एलिमेंट बराबर नहीं होते हैं, मान लीजिए ए में अगर 4 एलिमेंट हैं और बी में अगर 5 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो दिस मीन्स हमारा सेट जो है वो अनइक्वल है। तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। नॉट इक्वल का साइन ये है और आपके इक्वल का साइन ये है। ओके, लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स ऑफ equal and unequal sets। Suppose if you are having a set A that is equal to, उसमें जो एलिमेंट हैं आपके वो हैं 1, 2, 3, 4 and 5, और आपके पास एक सेट B है जिसमें आपके पास एलिमेंट हैं 5, 4, 3, 1 and 2। तो देखिए ध्यान से, जो आपके एलिमेंट ए में है सेम एलिमेंट आपके बी में है। यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ आपका 3 प्रेजेंट है, वहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, वहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, वहाँ भी 5 है। तो आपके जो एलिमेंट ए में है वो सेम एलिमेंट आपके बी में है, ठीक है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए सेट आपके बी सेट के क्या है, इक्वल है। So set A is equal to set B। Our next example is let A be the set of prime number less than 6। ठीक है, आपके पास A सेट है जिसमें आपके पास क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 6 है, तो आपके पास आ जाएगा 2, 3 and 5। सिमिलरली आपके पास क्या है, P जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स हैं 30 का, तो जो कि आपका कितना आएगा, प्राइम फैक्टर्स 2, 3 and 5 which are less than 6। तो देखा जाए तो दोनों नंबर्स जो हैं आपके, दोनों एलिमेंट जो प्रेजेंट है दोनों में वो सेम है, तो वी विल से A सेट इज इक्वल टू B सेट। ओके, A सेट इज इक्वल टू B सेट। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट set does not change if the number of element is repeated। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 3 and 4। सिमिलरली आपके पास एक सेट B है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1, 1, 2, 3, 3, 4। सपोज दिस इज अ सेट, ठीक है। तो देखिए सेट कभी बदलता नहीं है अगर उसमें आपके नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1
यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ 3 प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ भी 4 प्रेजेंट है, वहाँ भी 4 प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि ए सेट जो है वो बी सेट के क्या होगा, इक्वल होगा। ये मैटर नहीं करता है वो कितनी बार रिपीट होता है, तो इसीलिए ज्यादातर हम क्या है सेट में रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। Now next example is find the pairs of equal sets if any give reason। देखिए आपको ये सेट दिए हुए हैं A, B, C, D and E, आपको सेट गिवन है। आपको ये बताना है कि क्या इनमें से कोई पेयर ऐसा है जो आपस में इक्वल है, अगर है तो क्यों है। ओके, नाउ लेट अस सी सेट A। सेट A में जो आपके एलिमेंट हैं वो 0 हैं। सेट B जो है वो आपका है फॉर ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। C जो सेट है वो है आपका फॉर ऑल x such that x minus 5 equals to 0 and here D is equal to for all x such that x square equal to 25। and आपका set E जो है वो है for all x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 equals to 0। okay, now let us see, let us start from A part, that is A equal to 0। अब देखिए 0 जो है वो आपका एलिमेंट A में तो बिलोंग कर रहा है। क्या आपका 0 एलिमेंट B में आ रहा है? नहीं। आपका 0 एलिमेंट B में भी प्रेजेंट नहीं है, आपका C में भी प्रेजेंट नहीं होगा, आपका D में भी प्रेजेंट नहीं होगा, आपका E में भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपका सिर्फ और सिर्फ O जो है वो A में प्रेजेंट है, ना ही ये B में प्रेजेंट है, ना ही C में प्रेजेंट है, ना ही आपका D में प्रेजेंट है और ना ही E में। सो देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B, ना ही A B के इक्वल है, ना ही आपका A C के इक्वल है, ना ही जो आपका A है वो D के इक्वल होगा और ना ही आपका A जो होगा वो E के इक्वल होगा। ठीक है, तो A जो सेट है वो आपका किसी और सेट के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि जो उसका एलिमेंट 0 है इट इज ओनली प्रेजेंट इन सेट A, ना ही वो सेट B में प्रेजेंट है आपका, ना ही आपका O एलिमेंट C में प्रेजेंट है, ना ही आपका जो 0 एलिमेंट है ना ही वो D में प्रेजेंट है, ना ही 0 आपका E में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट इक्वल टू ऑल द सेट्स। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट। Now let us do set B for all x such that x is greater than 15 and x is less than 5। देखिए x की वैल्यू कह रहा है 5 से, तो आपकी x की वैल्यू 15 से तो बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए, तो ऐसी तो कोई वैल्यूज आपकी आएंगी नहीं, तो आपका B सेट क्या होगा, आपका B सेट होगा एम्प्टी सेट। आपका B सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब देखिए B सेट आपका एम्प्टी सेट है, तो देखिए C तो आपका एम्प्टी नहीं है, ठीक है, ना ही आपका D सेट एम्प्टी है, ना ही आपका E सेट एम्प्टी है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ B सेट एम्प्टी है, तो B आपका ना तो C के इक्वल होगा, ना ही B आपका D के इक्वल होगा, ना ही B आपका E के इक्वल होगा। सिमिलरली हम ये पहले बता चुके हैं कि A और B इक्वल नहीं होंगे आपस में, तो B और A भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, now let us do third part। अब देखिए C सेट में आपका आ रहा है for all x such that x minus 5 equals to 0। तो देखिए x में एक ही वैल्यू डल सकती है, वो है 5। अगर हम वहाँ पर 5 डालते हैं तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो आपका होगा 5। अगर हम बात करते हैं D में, तो D में जो आपका एलिमेंट आएगा इसमें आपके 2 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पर +5 भी सेटिस्फाई करेगा और आपका -5 भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर जो 2 एलिमेंट आएंगे वो आपके आएंगे -5 और +5। सिमिलरली हम अगर E की बात करें तो E में जो आना चाहिए आपका E इज अ सेट ऑफ फॉर ऑल x सच दैट x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, जो इसका पॉजिटिव रूट आएगा। ठीक है, तो आप इसका रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस कैलकुलेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या आएंगे इसके, देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप इसके रूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको पता है बनना आपका मल्टीप्लाई करके 15 चाहिए और अंदर वाली टर्म्स आपकी प्लस करके क्या बननी चाहिए, 2 बननी चाहिए। तो ऐसा कौन से नंबर के हो सकते हैं, 5 और 3। तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 5, यहाँ पर आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका
तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ गई, एक आ गई x प्लस 3 और दूसरी वैल्यू जो आ गई x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक -3 और दूसरी जो आ रही है वो 5। बट यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो x है वो इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए, आपका पॉजिटिव रूट आना चाहिए। तो यानी यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो कौन सा है, आपका 5 है। तो यहाँ पर जो आपका एलिमेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 5। तो आपके में जो e है, e का सेट है, उसमें जो आपका एलिमेंट कंसिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, 5। ओके, तो अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए c में 5 है, ठीक है, d में आपका -5 और +5 है, तो ऑब्वियस सी बात है c और d जो होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर -5 आ रहा है और -5 जो है आपका c को बिलोंग नहीं करता है, तो c d के इक्वल नहीं होगा। बट अगर आप ध्यान से देखिए c में जो एलिमेंट है वो भी 5 है और e में जो एलिमेंट है वो भी 5 है, तो यहाँ पर c जो होगा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हमने बता ही दिया है कि d और c आपका इक्वल नहीं हो सकता और d और e भी आपका इक्वल नहीं हो सकता। ओके, सिमिलरली वैसे ही आप e में कर सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ। Now let us take next example. Which of the following pairs of set are equal and justify our answer? ठीक है, आपने बताना है कौन से पेयर जो होंगे वो इक्वल होंगे और आपको अपना आंसर जो होगा वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट इज x is the set of letters alloy, ALLOY and B the set of letters in loy। ठीक है, तो आपका A सेट जो x सेट है वो कितना गिवन है, वो आपको गिवन है ALLOY और आपको B सेट कितना गिवन है, B सेट जो गिवन है वो आपको गिवन है लॉय, LOYAL। ओके, तो ये हमारे सेट बन गए। तो अभी हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि देखिए हम ये मैटर नहीं करता है कि आपके जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपके सेट जो होता है वो इक्वल होता है। तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू, सिंपल आप लिख सकते हैं ALOY। सिमिलरली ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेट A और सेट B जो है आपस में इक्वल है। ओके, because x and b are equal set and repetition of element does not change a set. Now let us discuss question number 2. For all n such that n belong to integer and n square is less than equal to 4. तो आपका जो सेट A गिवन है वहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि जो आपका n स्क्वायर होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। यानी आप n जो है n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, इंटीजर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो वो आ जाएगा आपके 4 के इक्वल। तो ये यही कह रहा है कि जो n है या तो आपका 4 से कम आए या 4 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, n को -2 पुट करते हैं, तब भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो सेटिस्फाई कर रहा है। -1 को पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 आपका 4 से क्या है, स्मॉल है, तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली 0 भी आपका 4 से स्मॉल है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। आपका 1 जो है वो भी स्मॉल है, वो भी सेटिस्फाई करेगा, 2 भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आप 3 डालेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 तो आपका 4 से ग्रेटर हो जाएगा। बट कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, या तो स्मॉल होना चाहिए या तो वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 तक आएंगे। वेराज अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन गिवन है, फॉर ऑल x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 equal to 0. If you will solve this equation, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू आएगी, हमने पहले सॉल्व कर रखी है इस टाइप की इक्वेशन, आप खुद सॉल्व करके देखिए। आपके पास एक वैल्यू आएगी वो होगी 1 और एक वैल्यू जो होगी आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी। सॉल्व करके देख लीजिए, देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दीजिए, ये बन जाएगा -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आपकी 1 आ रही है और एक वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमें क्या वैल्यूज मिल रही हैं, 1 और 2 मिल रही हैं। अगर हम देखें तो सेट A में जो एलिमेंट है और जो सेट B में नहीं, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 0 जो है वो सेट A को बिलोंग कर रहा है।
वेयर एज 0 क्या है, क्या वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है, नहीं, 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, सो यू कैन राइट, सो देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी, आपका ए सेट जो है वो बी सेट के क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट इक्वल सेट, finite set. In finite set we have done concept also, we have done example also. In next lecture, in next video, we are going to discuss exercise 1.2, and if you are having any doubt anywhere, you can leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.